बड़ी खबर बताते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में बम होने की सूचना मिली, खबर मिली और उसके बाद हड़कंप मच गया। अभी भी छानबीन चल रही है, तलाशी चल रही है पूरे दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में। इस परिसर को खाली कराया गया है। एक ईमेल के जरिए धमकी आई थी कि यहाँ पर बम रखा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में, और उसके बाद से ही हड़कंप मच गया। जो एजेंसियां हैं तमाम वो अब जानकारी ले रही हैं, इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, जांच चल रही है। पूरे परिसर में छानबीन को बढ़ा दिया गया है। ईमेल से धमकी आई थी और ईमेल में कहा गया कि हाईकोर्ट में 3 बम रखे हुए हैं। हाईकोर्ट में बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है। अगर बम मिलेगा तो उसे डिफ्यूज करने के लिए तुरंत टीम पहुंच चुकी है। देखिए, कई जो वकील हैं उनमें एक डर होगा, इसलिए सब बाहर आ गए हैं। विवेक शर्मा और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, बम होने की सूचना मिली है, एक ईमेल की धमकी आई है और 3 बम बताए जा रहे हैं। इस वक्त क्या हो रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में? देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट की बात की तो हाईकोर्ट में तो खाली कराने की जो है लगातार कवायद जो है बदस्तूर जारी है। पुलिस की टीम, बॉम्ब की टीम और अन्य एजेंसियों की टीम जो है वो मौके पहुंच चुकी है। जो हाईकोर्ट है उसे खाली कराया जा रहा है, वहाँ पे बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। जिस तरह से मेल मिला है धमकी भरा, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, क्योंकि मेल में साफ जिक्र किया गया कि 3 बम जो है वो कोर्ट परिसर में रखे गए हैं। तो पुलिस जो है हर मुमकिन कोशिश कर रही है, पूरी जगह तलाशी अभियान जो है वो किया जा रहा है। साथ ही ये धमकी भरा मेल कहाँ से आया है, उसके आईपी एड्रेस को जानने की भी कोशिश बदस्तूर जारी है। तो जिस तरह से धमकी भरा मेल मिला है उसके आधार पर पुलिस जो है लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये देखिए, यही वो ईमेल है जिसको लेकर हम जिक्र कर रहे हैं। एक धमकी भरा ईमेल आया है और इसमें 3 बम रखे होने की सूचना मिली है और पूरे परिसर को खाली कराया जा रहा है। ये भी एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है और सभी को हटाया जा रहा है। इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, तलाशी चल रही है। पूरे हाईकोर्ट परिसर में तलाशी चल रही है इस वक्त, अंदर और बाहर। 3 बम होने की धमकी मिली एक ईमेल के जरिए। अब ये भी पता लगाया जा रहा है ये ईमेल आखिर आया कहां से और इसका आईपी एड्रेस क्या रहा होगा। लेकिन इस बम की सूचना से हड़कंप मच गया है। देखिए, सभी बाहर आ गए वकील और सभी को इस परिसर को खाली कराया गया है। दरअसल इवैक्यूएट किया जा रहा है और पुलिस ने हैंडओवर ले लिया है। पुलिस अंदर दाखिल हो चुकी है और सभी को बाहर किया जा रहा है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, छानबीन चल रही है कि कहां बम रखा हो सकता है। जो डिवाइस है, जो बम निरोधक दस्ता है वो भी पहुंच चुका है, जो डिटेक्ट कर सकता है कि अगर कहीं जहां भी बम रखा गया हो। और हम आपको बताते हैं, विवेक एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। विवेक, कहां से ये धमकी भरा ईमेल आया, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट चुकी है। कहाँ से ये ईमेल आया है, किस आईपी एड्रेस से आया है, इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर हाईकोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। वहाँ पे लगातार तलाशी अभियान जो है वो जारी है। डॉग स्क्वाड को बुला लिया गया है और अन्य एजेंसी भी वहाँ पर तलाशी अभियान चलाए हुए। कोर्ट परिसर को खाली करवा लिया गया है। जजेस की जो बेंच है वो उठ चुकी है, वहाँ भी कोई भी नहीं है। बारीकी से हर कोने की जांच पड़ताल की जा रही है। तो जिस तरह से धमकी भरा मेल मिला है उसके आधार पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। शुक्रवार की सुबह ये धमकी भरा मेल मिला है और 3 बम होने की बात कोर्ट ने कही गई है। तो उसके आधार पर अब पुलिस कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती। इसके चलते लगातार तलाशी अभियान जो है वो जारी है। पुलिस का कहना है कि और भी आगे की जांच पड़ताल की जाएगी, लेकिन सबसे बड़ी प्राथमिकता उनकी ये है कि हाईकोर्ट की पूरी जांच पड़ताल जल्द से जल्द की जा सके। शुक्रवार की सुबह जो धमकी भरा मेल मिला है उसमें कोर्ट में बम होने की बात की गई थी, 3 बम होने की बात की गई थी और जज के रूम में और परिसर में रखने की बात की गई थी। ये सारी चीजें देखते हुए पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। आसपास वकील भी मौजूद है, पर लेकिन वहां पर कोर्ट परिसर के अंदर किसी को भी अब एंट्री नहीं है। उनको वहां पर जांच पड़ताल की जा रही है। जी, तो बता रहे हैं कि विवेक बता रहे हैं कि अभी इसकी पड़ताल हो रही है कि ईमेल कहां से आया है। बम निरोधक दस्ता पहुंच चुका है, छानबीन चालू है इस वक्त। दिल्ली हाई कोर्ट में बम होने की खबर से हड़कंप मचा हुआ है। उसके बाद पूरे परिसर को खाली करा दिया गया है। जो भी अंदर थे दिल्ली हाई कोर्ट में, जितने भी वकील हों, जजेस अपने चैम्बर में ज़रूर हैं, लेकिन सभी को विजिलेंस पर रखा गया है। इस पूरी खबर को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीरता बरती जा रही है। जैसे ही सूचना मिली बम के होने की, उसके बाद गंभीरता से लिया गया है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। 3 बम होने की सूचना मिली इस ईमेल में धमकी आई कि 3 बम हैं दिल्ली हाई कोर्ट में ऐसे। और तमिलनाडु का भी जिक्र है, पाकिस्तान का भी जिक्र है इस ईमेल में।
धमकी वाले ईमेल की जांच की जा रही है जांच एजेंसियों की तरफ से, और 2 बजे के बाद धमाके की धमकी है, इसीलिए और ज़्यादा विजिलेंस बढ़ता जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हाई स्केल इन्वेस्टिगेशन हो रही है इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में, और बम निरोधक दस्ता भी है, जांच एजेंसियां, पूरी टीम यहां पर मौजूद है। और देखिए जो चिट्ठी सामने आई है, जो ईमेल सामने आया है धमकी भरा, वो भी हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो चिट्ठी है, ये दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी की गई है, जिसमें आगाह किया गया है, सतर्क रहने के लिए कहा गया है, और पवित्र शुक्रवार विस्फोटों के लिए पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत, जज रूम कोर्ट परिसर में 3 बम रखे गए हैं, दोपहर 2 बजे तक खाली कर दें। ये दरअसल दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से ये दी गई है, लेकिन ये जहां से फॉरवर्ड किया गया है ये मैसेज, उसके बाद से हड़कंप मचा हुआ है और इसे सीरियसली लिया गया है, गंभीरता से लिया गया है। बम निरोधक दस्ता जो है पूरे डिवाइसेस पहुंच चुके हैं। अब देखिए, हम आपको बता रहे हैं पवित्र शुक्रवार, इसमें सब्जेक्ट जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं, ये आया कब है 8:38 पर, और 12 सितंबर 8:38 पर आया है दिल्ली हाई कोर्ट को। इसके ये ईमेल एड्रेस के ज़रिए kanimoji.the, ये पूरा ईमेल आईडी भी है जो दिख रहा है, और इससे साफ तौर पर समझा जा सकता है इसी की जांच हो रही है, किस आईपी एड्रेस से भेजा गया होगा, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स में अगर ईमेल कहीं से धमकी वाला भेजा जाता है तो उसको आईपी एड्रेस के जरिए पता लगाया जा सकता है कि कहां से भेजा गया होगा, और ये दिल्ली हाई कोर्ट को भेजा गया है। अब मैं आपको ये बताती हूँ, द स्मार्ट एंड डायनामिक यंग शिया मुस्लिम बाय द नेम डॉक्टर शाह फैजल हैज सक्सेसफुली मेड लिंक्स with the Pakistan ISI cells in Coimbatore to recreate the 1998 blast today in Patna। पुराने चीज़ों को भी जिक्र किया गया है, और इसमें कोयम्बटूर का भी नाम है, इसमें पाकिस्तान का भी नाम है, ISI का भी नाम है। ये आखिर कहाँ से धमकी भरा ईमेल आया है, इसे पता करने के लिए जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा हुआ है। लेकिन देखिए, 3 बम होने की सूचना मिली, फिर इसी पूरे मैसेज को फॉरवर्ड किया गया दिल्ली हाई कोर्ट के अधिकारियों की ओर से, और वो फॉरवर्ड किया गया पुलिस को ताकि इन्वेस्टिगेशन बढ़ाई जा सके। इसमें 3 बम होने की सूचना मिली है। अगर आप टॉप हेडर देखेंगे, टॉप फॉरवर्ड मैसेज देखेंगे, जिसमें शुक्रवार को विस्फोट की बात कही गई है, पाकिस्तान तमिलनाडु की मिलीभगत का भी जिक्र किया गया है, और साथ में 3 बम रखने होने की सूचना दी गई है ताकि आप पूरे परिसर को खाली करा दें। ये इसमें जानकारी दी गई है इस ईमेल में। तो बहुत ज़्यादा सतर्कता बढ़ती जा रही है इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में। हम तस्वीरें भी लगातार आपको दिखा रहे हैं, कैसे वकीलों के बीच में एक दहशत है, सभी बाहर आ गए हैं, इवैक्यूएट कराया गया है, इस पूरे इलाके को खाली करा दिया गया है, और 2 बजे के बाद धमाके की धमकी दी गई है, तो इसे बहुत ज़्यादा गंभीरता से लिया गया है। एक एक चप्पे चप्पे को इस वक्त खंगाला जा रहा है, जो हमें जानकारी मिल रही है इस वक्त दिल्ली हाई कोर्ट में चप्पे चप्पे पर इस वक्त ये टीम मौजूद है, बम निरोधक दस्ता मौजूद है, तमाम डिवाइसेस आ चुके हैं जो ये पता कर सकते हैं कि बम कहां रखा गया होगा। दिल्ली हाई कोर्ट परिसर में सुरक्षा और ज़्यादा कड़ी कर दी गई है। इस इलाके को खाली कराया जा रहा है, इवैक्यूएट कराया जा रहा है। देख रहे हैं आप, तमाम वकील बाहर आ गए हैं, परिसर में मौजूद हैं और एक कोने में जाकर खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियां यहां पर मौजूद हैं। इस ईमेल के आने के बाद हड़कंप मचा है। 2 बड़ी खबरें इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट को खाली कराया गया है। इस ईमेल में तमिलनाडु और पाकिस्तान का जिक्र है, पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का जिक्र है, इसके सेल के बारे में बताया गया है। ये ईमेल कहां से आया है, ये जांच हो रही है। तमिलनाडु का, कोयम्बटूर का भी जिक्र किया जा रहा है। आखिर ये क्या ताल्लुक है या क्या इसका कनेक्शन है, इस बारे में पड़ताल की जा रही है।